Good morning, students. In our this video, we are discussing the questions regarding our salt and various compounds. The first question is, what is the common name of compound CaOCl2? The question is, what is the common name of CaOCl2? तो जब हम अलग अलग जो कंपाउंड्स की जब केमिकल नेम या कॉमन नेम के बारे में बात करते हैं, साथ में प्रिपरेशन और उनके यूजेस की बात कर रहे थे, तो वहां जो टेबल जो दे रखी है वो आपको पूरे ध्यान से पढ़नी है, क्योंकि क्वेश्चन जो है किस चीज के रिगार्डिंग पूछ लिया जाएगा कोई नहीं बता सकता। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है CaOCl2 का कॉमन नेम, तो हमारा जो आंसर होगा, आपने टेबल जो अगर देखी हो तो CaOCl2 का कॉमन नेम होता क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। क्लियर? नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो हमसे पूछा जा रहा है वो कह रहा है कि नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। तो देखिए ये भी जो है ब्लीचिंग पाउडर से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। नेम द substance which on treatment with chlorine yields bleaching पाउडर। क्वेश्चन शायद आपको जो है समझ आया होगा, कुछ को जो है शायद समझ में नहीं आया होगा, तो मैं इस क्वेश्चन के ऊपर ही बात कर लूं। पहले तो इसमें आपसे ये पूछ रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर की जो प्रिपरेशन थी उसमें हम किसका रिएक्शन कराते हैं? क्लोरीन के साथ। मींस या फिर हम दूसरे शब्दों में ये कहें कि क्लोरीन का रिएक्शन हम किसके साथ कराएं कि हमें क्या मिल जाए? ब्लीचिंग पाउडर मिल जाए। तो आपको याद होगा मैंने जो ब्लीचिंग पाउडर यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की जो प्रिपरेशन लिखी थी वो एक बार हम जो है रिकॉल कर लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हमने किससे किया था? क्लोरीन से किया था, और हमारे पास जो रिजल्ट आया था वो क्या आया था? CaOCl2 एंड प्लस H2। तो आप बड़े आराम से देख सकते हैं क्लोरीन का जो रिएक्शन है वो हम किससे कर रहे हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि सिंपली स्लैक्ड लाइम से। तो आई होप जो है आपको आंसर जो है वो समझ आया होगा कि हम क्लोरीन का रिएक्शन स्लैक्ड लाइम से करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। क्लियर? नेक्स्ट, next question is, name the sodium compound which is used for softening hard water. Question is, name the sodium compound which is used for softening hard water। आंसर अगर आपको याद हो तो सोडियम के हमने जो है 4 कंपाउंड्स की बात की थी। हमारा जो पहला कंपाउंड था वो था NaCl, दूसरा जो कंपाउंड था वो था NaOH, और तीसरा जो कंपाउंड था NaHCO थ्राइस, और जो लास्ट वाला कंपाउंड था वो था Na2CO थ्राइस डॉट 10H2O। तो इनमें से सोडियम का कौन सा कंपाउंड जो है हम हार्ड वाटर की सॉफ्टनिंग में यूज करते हैं, यानी कि सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं हम किसको? हार्ड वाटर को। तो आपको याद होगा कि जो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है उसका हम यूज करते हैं इन सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। उसका जो यूज था उस यूज में ये चीज लिखी गई होगी, Na2CO thrice dot 10H2O means sodium
कार्बोनेट decahydrate is used for softening hard वाटर। क्लियर। और आप जो है वहां जो यूज दे रखे हैं हमने सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के, वहां पे इस चीज को आप चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what will happen if a solution of sodium hydrogen carbonate is heated? Give the equation of the reaction involved। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं। What will happen if a solution of sodium hydrogen carbonate is heated? Give the equation of reaction involved। तो हमारा आंसर क्या होगा? तो ये तो शायद आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन में जो है पूछ क्या रखा है। सबसे पहले तो ये कहता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो सॉल्यूशन है उसको अगर हम हीट करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, क्या इक्वेशन होगी उसकी, तो हम उसके बारे में बात करें। आपको याद है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हमने किस कंपाउंड की प्रिपरेशन में जो है हीट किया था? तो मैं आपको रिकॉल करा दूं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हमने क्या किया था? हीट किया था। और फाइनली इसको समझाने के लिए भी मैंने बताया था NaHCO थ्राइस को हमने इस तरह से रीअरेंज करके लिखा था। तो फाइनली हुआ क्या था? यहां से H2O जो है वो रिमूव हो गया था, CO2 रिमूव हो गया था, और ये जो पूरा का पूरा जो कंपाउंड है उसकी फॉर्मेशन हो गई थी। तो बनता क्या था? Na2CO थ्राइस प्लस H2O एंड प्लस CO2। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? सोडियम कार्बोनेट। क्लियर। तो रिएक्शन इन्वॉल्व में पूछा गया है तो वो हमने रिएक्शन भी इसके अंदर पहले से ही जो है साथ साथ लिख दी है। Next, write an equation to show the reaction between plaster of Paris and water. The next question is, write an equation to show the reaction between plaster of Paris and वाटर। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? आपको याद होगा कि हमने क्या किया था? प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रिपरेशन की थी। प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रिपरेशन में हमने कौन सी रिएक्शन लिखी थी? मैं रिकॉल कराता हूं आपको, CaSO4.2H2O। 373 केल्विन टेम्परेचर पर हमने इसको हीट किया था और इस कंपाउंड का जो नाम था वो था जिप्सम। तो इसको हमने, आपको याद होगा कि थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखा था 1.5 एंड सिंपली हाफ। तो बताया था 1.5 तो क्या हो गया था? रिमूव हो गया था, और सिंपली हाफ जो था इसके पास रह जाता है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है? CaSO4.12H2O प्लस 1.5 H2O। ये हमने लिखा था, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन में ये नहीं है, हमने ये चीज बताई भी नहीं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी क्या है, आपको अंडरस्टैंडिंग पावर भी चाहिए होती है। तो किया क्या इसने, क्या कहा इसने? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रिएक्शन किससे करना है? वाटर से करना है। तो ये रिएक्शन जो है क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है। मतलब इसको, आपको इसको कुछ नहीं करना, सिर्फ उल्टा करके लिखना है।
कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि पीओपी का रिएक्शन किससे करोगे, 1.5 H2O से, और फाइनली आपके पास क्या जाता है CaSO4.2H2O। मींस जब हम क्या करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का रिएक्शन किससे करते हैं, वाटर से करते हैं, तो ये वापस क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। क्लियर। तो मैं ये रिएक्शन जो है यहां पे एक बार हटा देता हूं, ये रिकॉल के लिए लिखी थी हमने। तो कई बार सेम क्वेश्चन जो है किसी दूसरे तरीके से पूछा जाता है। कहते हैं व्हाई शुड कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इज स्टोर्ड इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। तो वहां इसका आंसर वहां भी क्या होता है, सेम होता है। मींस कि जब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को क्या किया जाता है, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखेंगे। अगर हम मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में ना रखें तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो क्या करेंगे, इसके साथ रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके क्या बना देगा, जिप्सम। तो ऐसा ना हो तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में भी रखते हैं। ये क्वेश्चन को पूछने का दूसरा तरीका था। तो आई होप जो है आपको जो ये क्वेश्चन जो आंसर जो है वो समझ में आए होंगे और आप जो है अलग अलग तरह से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। हमारा अगला जो टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे दूं कि हमारा अगला जो वीडियो होगा वो किस टॉपिक पे होगा। एक्चुअली इस लेसन में हमारे पास दो ही टॉपिक बचे हुए हैं। एक तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, साथ में इसी के रहता है एक्शन ऑफ हीट ऑन हाइड्रेटेड साल्ट, और सबसे लास्ट में हमारे पास जो टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन आवर डेली लाइफ। तो इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन आवर डेली लाइफ में इसके जो है सब जो है हमारे पास टॉपिक रहते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो टॉपिक है वो है टूथ डिके। दूसरा जो है हमारे पास टॉपिक है इन डाइजेस्टिव सिस्टम। थर्ड जो है हमारे पास रहता है सेल्फ डिफेंस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट जो हमारे पास है आर प्लांट्स एंड एनिमल्स pH सेंसिटिव। तो हमारे ये जो टॉपिक हैं ये बचे हुए हैं। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें जो है हम इन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। हमारी जो वीडियो है इन वीडियोस के ऊपर काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो कमेंट करके जो है क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। तो उन क्वेश्चंस को जो है हम कई बार तो क्या होता है कि हम देख लेते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि हम नहीं देख पाते क्योंकि वो चैनल के ऊपर चले जाते हैं। तो फिर भी अगर कोई ऐसा बच्चा है जो हमसे जो बच्चा जुड़ा हुआ है, हमारे जो कैंपस का जो बच्चा है वो तो हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है कर सकता है, किसी न किसी तरह से हमसे जुड़ा हुआ है। लेकिन काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो हमारी वीडियोज़ को देख भी रहे होंगे और उनसे बहुत सारी चीज़ें वो सीख भी रहे होंगे और हो सकता है उससे रिलेटेड जो है उनके दिमाग में भी कुछ क्वेश्चन आए हों। तो एक व्हाट्सएप नंबर है हमारा जिस पे हम जो है क्या करते हैं, आपको करना क्या है, उसके ऊपर आपको अपनी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को अपने एक पेपर पे सिंपली लिख लीजिए और उसको जो है आप क्या कर दें उस व्हाट्सएप पे जो है पोस्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही हमें समय लगेगा, जैसे ही हम फ्री होते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हम उसका आपको क्या कर सकें, रिप्लाई कर सकें। तो आप व्हाट्सएप नंबर जो है वो देख सकते हैं, दैट इज 9050886583। थैंक यू।